Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of biology of first year, we have started already chapter 2 biological molecules, and in this topic in previous 3 lectures we have discussed its introduction about the biochemistry, its significance, and types of compounds present in living organisms. Metabolism, what is metabolism, its types, and what is the importance of metabolic reactions in living organisms. In the second lecture, we discussed the importance of carbon due to its unique properties, why carbon is a suitable element for the organization of living organisms, and how the carbon atom plays an important role in maintaining the life of organisms. In third lecture of chapter 2 के थर्ड लेक्चर में we have discussed the importance of water, how the water is important in living organisms due to its abundance, due to its solvent properties, heat capacity, heat of vaporization, ionization, and as a lubricant. In lecture 19, which is the lecture 4 of second chapter, and lecture 19 of first year biology. In this chapter today we are going to discuss some basic concepts of organic chemistry so that we can easily understand biochemical terms. देखें, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पानी के बाद सबसे ज्यादा जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं वो ऑर्गेनिक हैं। तो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है, उनकी वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं, वो सारा आज के लेक्चर में आपको समझाने की कोशिश की जाएगी और हो सकता है कि इसकी 2 एपिसोड्स भी बन जाए। सबसे पहले बेटा जी हम डिफाइन करते हैं व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मैं आपके सामने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मॉडर्न डेफिनेशन लिखता हूं। ये आज का ये जो लेक्चर है ये आपकी किताबों में नहीं है, ये आपकी बेस बना देगा। हम इस चैप्टर में इस्तेमाल होने वाले तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिकल बेसिस को समझने जा रहे हैं, ठीक है ना जी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन हम कैसे करते हैं? हाइड्रोकार्बन्स and their derivatives. Hydrocarbons and their derivatives are called organic compounds. उन्हें organic compounds हम कहते हैं। तो बेटा जी पता चल गया, हम हाइड्रोकार्बन्स को भी अकेला डिफाइन कर लेते हैं। What are hydrocarbons? Compounds of carbon and hydrogen only. वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। एग्जांपल गिवन, अल्कीन्स, अल्काइंस और बेंजीन एंड बेंजीन लाइक एटसेट्रा। मैंने वो एग्जांपल्स दी हैं जो आपने अपनी पहली क्लासेस में पढ़ रखी हैं। अब बेटा जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है वो क्लासिफाई किया जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर। किसकी बुनियाद पर? केमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं किस बुनियाद पर? फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर। तो पहले हम फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप क्या है?
G. The bond, comma, atom, comma, bond atom. देखिए bond और atom और group of atoms, ऐसे कर लें, which determine the chemical properties of compounds is called functional ग्रुप। उसको फंक्शनल ग्रुप के नाम से पुकारा जाता है। तो बेटा जी फंक्शनल ग्रुप क्या है? वो कंपाउंड है, वो बॉन्ड है, वो एटम है जो के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटरमिन करता है। तो इस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या कर सकते हैं? क्लासिफिकेशन उनकी कर सकते हैं किसकी बुनियाद पर? फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर, बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। वैसे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलियंस में है, लेकिन हम उन मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड के कोई 12 या 13 जो है वो फैमिलीज बनाते हैं, और वो हर फैमिली की जो मेंबर्स हैं वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज में एक जैसे होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अल्केन एक फैमिली है, इसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, डिकेन वगैरह वगैरह। आप बेशक 100 कम कार्बन वाला ना डाल लें, आपको आसान वो समझ में आ जाएगा। अल्कीन एक दूसरी फैमिली है, अल्काइन, इस तरह से, ठीक है ना जी। जैसे बेटा जी इंसानों की जो है वो बरादरियां बनी हुई हैं, रानों की बरादरियां, राइयों की बरादरी, ठीक है ना, राई फैमिली, राना फैमिली, बाजवा फैमिली, जट फैमिली, खसलतों की बुनियाद पर। ये खसलतें क्या है? प्रॉपर्टीज है। तो इसी तरह से हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई करते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह कौन है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप बदलेगा, केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगी। फंक्शनल ग्रुप बदलेगा, केमिकल प्रॉपर्टी बदल जाएगी, और ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली बदल जाएगी। इस तरह से आए कुछ आपके सामने एग्जांपल्स रखते हैं। इस सारी चीज को समझने के लिए, इस समझते हुए आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है वो बड़े आराम से जो है वो ना सिर्फ क्लासिफाई कर सकते हैं बल्कि सिस्टमैटिकली। एक होते हैं कॉमन नेम्स, मैंने केमिस्ट्री के लेक्चर में समझाया हुआ है कि हम सबस्टेंसेस को 3 नाम से पुकारते थे, कॉमन नेम्स, केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला। लेकिन यहां पे हम सिस्टमैटिक चलेंगे क्योंकि मिलियंस के साथ हमारा वास्ता पड़ सकता है, मिलियंस कंपाउंड्स के साथ, तो इसलिए। तो आइए जरा देखते हैं हम इस बात को समझने के लिए। पहले आप ये छोटा सा टेबल याद करना है, काउंटिंग। अगर कार्बन की तादाद बढ़ेगी, नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 1 हो, तो हमने जो है वो ग्रीक में लफ्ज मैथ बोला जाता है। अगर कार्बन की तादाद 2 हो किसी कंपाउंड के अंदर, तो उसमें बेसिक नेम में, उसके बेसिक नेम में एथ आएगा। बेसिक नेम, पेरेंट नेम, बुनियादी नाम में अगर ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें से एक कार्बन है तो मैथ, उसके नाम में मैथ आएगा, लाजमन लफ्ज। 2 एथ, 3 के लिए प्रो, ठीक है ना जी, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए हेक्स, और 6 के पेंट, और 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, ये लाजमन आएंगे, एटसेट्रा आगे आपने अपनी मैट्रिक क्लास पढ़ रखा है। तो इस तरह से ये काम चलेगा। तो अब जरा देखें, मैं यहां पे पहला बना लेता हूं जी फंक्शनल
ग्रुप। ठीक है ना जी, पहला फंक्शनल ग्रुप। दूसरा क्या जी, मैं कहता हूं जी फैमिली ऑफ कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली, और आखिर में उसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, नेमिंग। उस नेमिंग के उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम कहते हैं। एक फैमिली में कई मेंबर्स होते हैं, ठीक है ना जी। देखें, आपका मिसाल के तौर पर आपका एक दोस्त है, आप उसे क्लास में जो बाजवा बाजवा कहते हैं, ठीक है ना जी। तो अब आप जाके उसके घर पहुंचते हैं, जाके बैल देते हैं और जाके कहते हैं कि जी बाजवा साहब को भेज दो। आगे से आपके दोस्त की अम्मा निकली हैं, वो कहती पुत्र किस बाजवे को मिलना है, मैं भी बाजवा हूं, मेरा मियाँ भी बाजवा है, मेरा बड़ा बेटा भी बाजवा है, मेरा छोटा बेटा भी बाजवा है, तुम्हें इनमें से किस बाजवे को मिलना है। तो फिर आप क्या करेंगे, उसका एक नाम बोलेंगे कि मुझे जो है वो रिजवान बाजवे को मिलना है। तो अब अगर आपके दोस्त का नाम रिजवान है, तो अब इसी तरह से हर फैमिली का एक बेसिक नेम है। उस नेम के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, उन मेंबर्स के, उन कंपाउंड्स के अपने अपने क्या होते हैं, नाम होते हैं, वो भी हमने देने हैं। तो वो नेमिंग कैसे होगी वो भी आपको सिखाते हैं। याद रखिएगा, एक जिसमें हो मैथ, दो हो एथ, तीन प्रॉप, ये अब मैं अरेज करने लगा हूं। तो हम साथ अब क्या रखेंगे जी, एग्जाम्पल्स। क्या रखेंगे, एग्जाम्पल्स। याद रखना बेटा जी, एक बड़ा सा स्टार बना रहा हूं, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। हमें कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। पहला फंक्शनल ग्रुप बेटा जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक कांसेप्ट्स कहते हैं कि पहला कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, नो पहला नो फंक्शनल ग्रुप। लेकिन हम अपने स्टूडेंट्स की आसानी के लिए मैं रख देता हूं कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्या रख देता हूं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। हालांकि ये गलत बात है, जब पूरी दुनिया की केमिस्ट्री कह रही है कि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, तो मुझे भी यही कहना चाहिए। लेकिन मैंने अपने बच्चों की आसानी के लिए, स्टूडेंट्स की आसानी के लिए ऐसा रखा हुआ है। तो भाई बात ये है कि ये ऐसा क्यों है, इसका जवाब आपको देता हूं। हमने अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ी, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो उनके अंदर कोई सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है, तो उनके लिए कोई और फंक्शनल ग्रुप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। वो खुद उनका हाइड्रोकार्बन होना ही क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए वहां पे कोई फंक्शन। लेकिन हम कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। याद रखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि हमें कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। ये मैंने फंक्शनल ग्रुप को, पहले फंक्शनल ग्रुप का एक जनरल फार्मूला बनाया है। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं या सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कार्बन टू कार्बन पाया जाता है, उनको कहते हैं अल्केन्स। क्या जी, अल्केन्स। आपने ये लफ्ज भी सुन रखा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये भी आपने पढ़ रखा है, ऐसे ही है ना जी। तो बेटा जी, इनके नाम के आखिर में एन जरूर आना है। ये है फैमिली का नेम, एन। बेसिक जो पेरेंट नेम जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसके नाम के आखिर में एन आएगा। बाकी डिपेंड करता है कितने कार्बन है। मसलन एक कार्बन के कितने कम से कम बॉन्ड, 4। देख ले क्या बन गया, अगर आप क्लोज करके इसको लिख ले तो बन गया जी CH4। नाम इसका क्या हो गया, मेथ। एक कार्बन की वजह से, जो कि सारे बॉन्ड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, तो इसलिए
ये क्या है, एन मीथेन। इसी तरह से दूसरा 1 2, अब कार्बन कितने हो गए, 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए हमने काउंटिंग में क्या पढ़ा था, एथ के आगे क्या लगा देना है, एन, इथेन। इस तरह से बेटा जी प्रोपेन, इसको क्लोज करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं R C2H6 एटसेट्रा, ठीक है ना। इसी तरह से बेटा जी कौन होते हैं, प्रोपेन जिसमें 3 कार्बन होंगे, ब्यूटेन जिसमें क्या होंगे, ये 3 कार्बन वाला, और ब्यूटेन जिसमें 4 कार्बन होंगे। बस आपको इस पर एक और भी, मतलब मैं प्रोपेन का लिख के दिखाता हूं ताकि आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। हम एक और अंदाज से लिख सकते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3, पहले और तीसरे के साथ 3 हाइड्रोजन है, दूसरे के साथ 2 हाइड्रोजन है। क्यों है दूसरे के साथ 2 हाइड्रोजन, जरा इसको खोल लेते हैं ना, 1 2 3, पहले कार्बन के साथ देखिए 3 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड कार्बन के पूरा करेंगे। कार्बन ने पहले 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की तादाद हम कम ज्यादा कर सकते हैं कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए, कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए। हम कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए हाइड्रोजन की तादाद कम ज्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ये भी क्लोज फॉर्म है, ये भी क्लोज फॉर्म है, वगैरह वगैरह। इसका लिए क्लोज करके लिखना चाहते हैं आप तो प्रोपेन C3H8 इस तरह से। तो बेटा जी ये एक मैंने आइडिया दिया है आपको एक्सप्लेन करने का कि किस तरह से आप कर सकते हैं CH2CH2 इस तरह लंबी चेन भी चला सकते हैं। देखिए जरा 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना जी। तो इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने 2 बनाए हुए हैं, CH2 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 CH2, इसके फिर 1 बनाया हुआ है, तो कितने आ जाएंगे, 3। कितने कार्बन है जी, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। बेटा जी मैंने अभी फिलहाल आपके सामने स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स रखे हैं, ये ब्रांच भी हो सकते हैं, ये रिंग भी हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। अभी फिलहाल हमें सिर्फ एक बात समझनी थी कि अब इनमें देखें जरा एक बात, इन सब में फंक्शनल ग्रुप सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, एक जैसे बॉन्ड मौजूद हैं इनके अंदर, तो इसलिए इन सब के केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, एक जैसी होंगी। तमाम मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन एक जैसे केमिकल रिएक्शंस केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे टुवर्ड्स अदर रिएजेंट्स। तो अब बेटा जी सेकंड फंक्शनल ग्रुप की तरफ चलते हैं। सेकंड फंक्शनल ग्रुप कौन है, सेकंड फंक्शनल ग्रुप है जी कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, इसे डबल कोवेलेंट बॉन्ड या डबल बॉन्ड के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है ना। जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये पाया जाता है उन्हें अल्कीन्स, फैमिली का नाम क्या होगा, अल्कीन्स, क्या होगा जी, अल्कीन्स। अल्काइलीन्स भी कॉमन नेम है, अल्काइलीन्स ये कॉमन नेम है। मैं कॉमन नेम जो है ना वो ऐसे ब्रैकेट में लिखता होता हूं, ये मेरी आदत है। सिस्टमैटिक नेम सीधा, कॉमन नेम ब्रैकेट में, नाम के आखिर में ENE आएगा तो इन डबल बॉन्ड को शो करता है। इनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहा जाता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। वो मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा जब आपको फैटी एसिड वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो उस वक्त इनका ये नाम भी है। तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अल्काइंस को भी कहते हैं, खैर ये बाद में बात करेंगे। तो पहले तो ये सिंपल एग्जांपल देखें, कितने बॉन्ड बना लिए दोनों कार्बन ने, कार्बन 1 कार्बन 2 ने कितने बॉन्ड बना लिए, कार्बन 1 ने भी 2 बॉन्ड बनाए हुए, कार्बन 2 ने भी। तो हम क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन लगा देंगे, हाइड्रोजन 2 लगा देंगे। तो इस तरह से ये क्या बन जाएगी, 2 कार्बन को H, नाम के आखिर में क्या आ जाना है, इथीन। अब देखें 3 कार्बन, ये मैंने एक डबल बॉन्ड लगा दिया, पहला दूसरा तीसरा। पहले कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, 2 हाइड्रोजन, 4 पूरे करने के लिए। दूसरे कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं, 3, तो 4 पूरे करने के लिए कितने चाहिए जी, 1 हाइड्रोजन और लगा दिया। इस तीसरे कार्बन ने 1 बॉन्ड बनाया हुआ, तो 4 पूरे करने के लिए 3 हाइड्रोजन। तो चूंकि 3 कार्बन है तो प्रॉप, लेकिन डबल बॉन्ड मौजूद है तो अब इसलिए इसका, अगर एक डबल बॉन्ड मौजूद है तो वो अल्कीन, सर 2 मौजूद हो 3 मौजूद हो तब भी वो अल्कीन है। लेकिन बेटा ये अल्कीन्स को कई तरह से, मोनो अल्कीन्स एक डबल बॉन्ड वाली,
डायल्कीन जिसमें 2 डबल बॉन्ड पाए जाते हो कार्बन कार्बन चेन में, ठीक है ना जी। ट्रायल्कीन जिसकी कार्बन कार्बन चेन में 3 डबल बॉन्ड पाए जाते हो। फिलहाल हम मोनोल्कीन्स के ऊपर बात कर रहे हैं। बड़ा ये तीसरा फंक्शनल ग्रुप नंबर 3। फंक्शनल ग्रुप नंबर 3 कौन है? फंक्शनल ग्रुप नंबर 3 है वो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। नाम इस फंक्शनल ग्रुप का ट्रिपल बॉन्ड। और जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उन्हें किस नाम से पुकारा जाता है? अल्काइंस। ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है ना जी। तो बड़ा अल्काइंस, इनके नाम के आखिर में YNE आइन ये आएगा। जैसे ये कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ठीक हो गया ना जी। अब कार्बन 1 कार्बन 2 दोनों ने क्या बनाया हुआ है? 3 बॉन्ड। तो भाई एक एक हाइड्रोजन लगा दें, H 2 कार्बन, नाम के आखिर में आइन, इथाइन। इसी तरह से अब कितने कार्बन आ गए जी? 3। अब कितने कार्बन आ गए जी? 4। ये सॉरी मैं 4 कर दूं, ये इस तरह से। तो भाई अब जरा कहते हैं ये मैंने जरा थोड़ा सा डिफरेंट किया है, चलें आपके लिए आसान ही रखते हैं ताकि आपको समझने में मुश्किल पेश ना आए। क्या विचार है? तो पहले जरा 1 2 3 1 2 3 4 हाइड्रोजन पूरे करें ना जी। इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ देखिए 3 बॉन्ड इधर बनाए हुए, एक इसके 4 बॉन्ड पूरे हैं दूसरे के, इस दूसरे कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, हमने हाइड्रोजन 0 यानी नहीं लगाना। इधर 3 बने हुए हैं तो 4 पूरे करने के लिए 3, फिर एक, फिर ये 4 पूरे हैं दूसरे के, फिर इसके क्या है 2 बने हुए हैं तो हम इसके साथ 2 और इसके साथ 3। इसका नाम क्या है? प्रोपाइन, क्योंकि 3 कार्बन थे। और इसका नाम क्या है? ब्यूटाइन, ठीक है ना जी। तो बड़ा असल में इसका नाम है 1 ब्यूटाइन। लेकिन अभी मेरा आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने का मकसद नहीं है, मुझे सिर्फ आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवाना है। लो जी, ये काम करने के बाद अब हम अगले फंक्शनल ग्रुप की तरफ चलते हैं। फंक्शनल ग्रुप नंबर 4। फंक्शनल ग्रुप नंबर 4 हाइड्रोक्सल। हाइड्रोक्सल बेटा जी यहां से थोड़ी सी चेंज भी है। हमने कहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हैं हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। डेरिवेटिव्स कैसे बनाते हैं देखिए जरा, थोड़ी सी बात मेरे साथ रहिएगा। CH4, इसमें से अगर मैं आपको सबको पता है कि ये CH4 मीथेन जो है वो असल में क्या है? कुछ इस तरह की चीज है, सही है ना जी। CH4 जिसे हम मीथेन कहते हैं, इसमें से अगर एक हाइड्रोजन माइनस कर दें, ये वाला हाइड्रोजन मैंने निकाल लिया, माइनस कर दिया, क्या कर दिया? ये माइनस का साइन हाइड्रोजन को रिमूव किया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो पीछे क्या बच जाएगा? एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन और उसका एक बॉन्ड खाली होगा। इसको हम क्या कहेंगे? अगर इसका नाम मीथेन है, ये तो पूरा कंपाउंड है, ये स्टेबल है, लेकिन ये अनस्टेबल है, इसे हम क्या कहेंगे? मिथाइल ग्रुप। क्या कहेंगे? मिथाइल ग्रुप, सिंपली मिथाइल ग्रुप बोलना जरूरी नहीं है। ये एक रेडिकल है, ये एक रिएक्टिंग स्पीशी है, ये अनस्टेबल है। ये स्टेबल मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये एक स्टेबल अनस्टेबल स्पीशी है, ठीक है ना जी। अब इसकी जगह पे कोई और भी आ सकता है, लेकिन मैं जरा कहानी को बढ़ाता हूं। C2H6 आप सबने पढ़ रखा है, इनमें से भी एक हाइड्रोजन निकाल लें तो पीछे क्या बचेगा? C2H5, चलिए मैं इसको H5 इधर लिख देता हूं और कार्बन का एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। जो बच्चा समझना चाहता है कि सर ये कैसे होगा, जरा ये देख लें। 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हमने निकाल लिया, मिसाल के तौर पर हमने जो है वो इस तरह से निकाल लिया हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो ये खाली हो गया एक बॉन्ड। C2H5, 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड, एक वैलेंसी जो है वो कार्बन की खाली है। तो C2H6 में से अगर हम हाइड्रोजन निकाल दें तो इसको कहते हैं इथाइल। क्यों कहा इथाइल? इथेन से। क्या कहा? इथेन से।
इसी तरह से बेटा जी अगर मैं मिसाल के तौर पर अल्केन को किससे रिप्रेजेंट करूं, मैं कहता हूं कोई अल्केन है और उसका जनरल फार्मूला मेरे पास RH है, अल्केन का जनरल फार्मूला RH है, उसमें से हाइड्रोजन निकाल दूं तो पीछे क्या बच जाएगा R, हाइड्रोजन तो निकल गया। तो इसको हम फिर क्या कहेंगे, अल्केन से, चलिए ऊपर अल्केन से हाइड्रोजन निकाला अल्काइल और नीचे RH में से हाइड्रोजन निकाला तो अल्काइल। हम अल्काइल को, ये अल्काइल क्या हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है। ये बेटा जी ये अल्काइल यहाँ पे अपने बायोकेमिस्ट्री में ये समझ के रखना है कि ये डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विद डिफरेंट अरेंजमेंट्स। क्या समझना है इस अल्काइल को, वैसे तो इसकी बेस यही है कि जब किसी अल्केन में से हाइड्रोजन, साइंटिफिक बेस क्या है, साइंटिफिक बेस क्या है, साइंटिफिक कांसेप्ट क्या है कि किसी अल्केन में से हाइड्रोजन निकालें, स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड कांसेप्ट क्या है अल्काइल का कि किसी अल्केन में से हाइड्रोजन निकालें तो रिजल्टेंट ग्रुप को हम क्या कहते हैं, अल्काइल कहते हैं, ठीक है ना जी। लेकिन मैं आपको सर गुलाम हुसैन इस चैप्टर 2 में आपके लिए अल्काइल का ये कांसेप्ट चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि आप इस अल्काइल से मुराद क्या समझें कि कार्बन और हाइड्रोजन का एक ग्रुप जिसमें कार्बन की तादाद मुख्तलिफ हो सकती है, अरेंजमेंट्स कार्बन स्ट्रेट चेन में हो सकते हैं, ब्रांच में हो सकते हैं, रिंग में हो सकते हैं, ठीक हो गया ना जी। तो उसको रिप्रेजेंट ये अल्काइल करता है, लेकिन वहां पे उसका उस ग्रुप में कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो जैसे इनमें है, जैसे इनमें है, ऐसा ग्रुप ऑफ एटम जिसमें कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो, बहुत सारे कार्बन में से एक वैलेंसी खाली हो, वो अल्काइल होगा। डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिफरेंट अरेंजमेंट के साथ पाए जाते हो, उसको हम ये कहते हैं। बेटा यहां से इंशाल्लाह ताला जो है हम आपको सिखाएंगे। अब जरा देख ले, डेरिवेटिव बन गया कि नहीं, ये अल्केन से आया और इसमें उसी की जगह पे कौन लग गया, हाइड्रोक्सिल। तो यहां से बेटा जी कल शुरू करेंगे अगले लेक्चर में, अभी कहानी जारी है। ये बन गई आपकी एपिसोड 1, ठीक है ना जी। सीखते रहें, इन सारी बातों को एक कागज पे नोट करें, इन सारी बातों को एक कागज पे नोट करें और वो कागज कार्बोहाइड्रेट्स वाले टॉपिक के ऊपर स्टेपल करें। शुक्रिया।